विश्वामित्र बोला तो चाबी दे, मैं बोला वो मेरे गाली पकड़ने लगा, मैं बोला चाबी ना दूंगा, मैंने गेट बंद किया है। तब उसने ऊपर से आके मेरे को 2 थप्पड़ मारे। 2 थप्पड़ मारकर मैं गिरा दिया नीचे। अब मैं 3 साल हो गए मेरे को, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई वर्क सस्पेंड मत करो, इससे सरकारी संपत्ति का भी नुकसान होता है और आने जाने वाले का भी नुकसान होता है। लेकिन इनकी समझ में ये तो कह रहे जो कुछ हैं वो हम ही हैं, आज़ादी हमें मिली है, पूरी जनता को नहीं मिली। आपने कभी आरटीआई लगाई? मैंने एक आरटीआई को छोड़कर इनकी वकीलों की वो पूछी थी कि भाई इनकी फीस कितनी है। अच्छा, बस, और नहीं मैं कोई आरटीआई, मैं कब कोई आरटीआई से वकीलों की फीस पूछी? हाँ, कि भाई वकील कितनी फीस ले सकते। दोस्तों, आप मेरे साथ जिन शख्स को खड़ा हुआ देख रहे हैं ये है सतवीर सिंह। एक ज़माने में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भी नॉमिनेशन किया था, हालांकि वो रिजेक्ट हो जाना था, प्रस्तावक नहीं मिले इनको। ये इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि इनके साथ बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र ने अन्याय किया है। इनको बार एसोसिएशन के गेट पर मारा पीटा है और उसकी सार्वजनिक वीडियो उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन में है, उनकी पिटाई करते हुए। इनकी भी वीडियो उपलब्ध है। ये अदालत के गेट पर ताला जड़ के आए गैर कानूनी तरीके से, कोई कानूनी काम इन्होंने नहीं किया और गैर कानूनी ही काम इनका था और गैर कानूनी ही विश्वामित्र का था। लेकिन विश्वामित्र का काम इसलिए ज़्यादा गैर कानूनी है क्योंकि वह बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, वे कानून के जानकार हैं, उन्हें कानून का पाठ पढ़ाने की किसी को ज़रूरत नहीं। पिछले कई दिनों से ये हमसे समय मांग रहे थे, पहले फ़ोन किया, फिर दोबारा फ़ोन किया, फिर कल फ़ोन किया। शायद इनको लग रहा होगा कि हम डर गए बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र से। डर तो लगता ही है क्योंकि वो तो अदालत में बैठे हैं, रोज़ तारीख लगवा देंगे, ठीक है ना। और आपकी तो सनक है रोज़ ये मामले की। हम बैठेंगे, इनसे जानेंगे क्या कारण है, लेकिन ऊपर से नीचे देख करके क्या इनको कोई ब्लैकमेलर कह सकता है? विश्वामित्र जी, कोई बहादुरी का काम नहीं किया आपने। आज इनसे बैठेंगे और आपका पक्ष भी जानेंगे, हम आपको भी आमंत्रित करेंगे। ये ब्लैकमेलर नहीं है, आरटीआई एक्टिविस्ट हो सकता है, ब्लैकमेलर नहीं है। मैं बिना इससे बात किए बता रहा हूं क्योंकि सालों पहले, शायद 1 साल हो गया होगा, 2 साल पहले अलग अलग मुद्दों पर हमने बात की है। राष्ट्रीय अखबारों में राष्ट्रीय स्तर पर इनकी बातें छपती रही है। हम इन्हें सनकी कह सकते हैं, आप इन्हें कमजोर बुद्धि का कह सकते हो। आप चुपचाप ये भी कह सकते हैं कि सतवीर जी आप आइए, ठीक नहीं कर रहे हैं, ताला आप जो लगाने का काम गलत कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते, ये आपका अधिकार है। आप इनको हाथ पकड़ करके पुलिस को सौंप देते, ये भी आपका अधिकार है। आपके खिलाफ इस मामले में सतवीर जी ने भी शिकायत दी है और आप भी उस दिन कह रहे थे कि मैं भी एक शिकायत देकर के आऊंगा। मुझे नहीं पता इस मामले में क्या हुआ है, मैं आपका पक्ष लेने के लिए बात करूंगा। लेकिन पब्लिक डोमेन में जो वीडियो हम तक पहुंची है वो वीडियो आपकी एक बार हम सुनवा देते हैं। ऐसा सर, ये जो शख्स है ये अपने आप को आरटीआई कार्यकर्ता बताता है। ऐसा कोई महकमा नहीं जिसमें इसने आरटीआई ना लगा रखी हो, और आरटीआई लगा के ये मिसयूज करता है उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को, फिर ये ब्लैकमेल करता है। इवन यहाँ ये अगर इसको कोई शिकायत थी, कोर्ट से शिकायत थी या किसी वकील से शिकायत थी, तो सेशन जज बैठे, प्रॉपर तरीके से एसपी साहब बैठे, डीसी बैठा, महकमा बैठा, बार प्रधान बैठा, किसी के थ्रू प्रॉपर चैनल से तो आए। ये कानून को अपने हाथ में लेके ये इसके जागीर है, ये कोर्ट परिसर क्या इसकी जागीर है, और वकील क्या इसके गुलाम है कि इसने आके यहाँ ताला लगा दिया। आपने पुलिस यहाँ पर आई, यहाँ पर क्या कार्रवाई की पुलिस ने अभी तक? पुलिस गई है, उससे तलाशी लेके ये कह रहे चाबी लेके आ रहे हैं। हमने अपने जबरदस्ती ताला लगाया था, हमने वो तोड़ दिया है। और मैं तो यही प्रशासन से मांग करता हूँ कि या तो इसका मुकदमा दर्ज करे और इसका प्रॉपर इलाज करे। जनहित उसको कहते हैं जिससे जनता को कोई नुकसान हो रहा। जनहित, ये जनता का तो नुकसान यही कर रहा है ना, गेट के ताला लगाना, किसी संस्था के ताला लगाना। आप बताओ, यदि आप पत्रकार हो, पत्रकार के ऑफिस के यदि कोई मैं जाके ताला लगा दूं तो वो उचित है क्या? उचित नहीं है। यदि ग्रीवेंस है तो प्रॉपर चैनल से आओ, मेरे पास आओ, भाई क्या शिकायत है। और मैं यदि उस शिकायत का निवारण नहीं कर पा रहा तो सेशन जज बैठे, डीसी बैठा, एसपी बैठा, हाई कोर्ट बैठा, आप प्रॉपर जाओ। मैं तो भाई अभी दरखास्त दे रहा हूँ उसके खिलाफ और पुलिस से कह रहा हूँ इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। पहले आपकी मुलाकात करवाइए सतवीर सिंह से। सतवीर जी, गांव नया गांव के निवासी हैं, इनसे मुलाकात करवाइए। कैसे ब्लैकमेलर ये जो है घर को बर्बाद कर रहा होगा मेरे ख्याल से, जो है घर वाले भी तंग होंगे इससे। वकील साहब आप भी तंग हो सकते हो, लेकिन आपका हाथ उठाना
न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। शायद आपको भी पश्चाताप हो रहा होगा। एक बार हम बैठते हैं और पूरा कारण जानते हैं, बात क्या थी उस विषय में बात करते हैं, और इन्होंने भी क्यों गैरकानूनी काम किया इस विषय में बात करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, सतवीर सिंह। वही सतवीर सिंह जिन्होंने 16 जनवरी को न्यायालय के मेन गेट पर ताला जड़ दिया था, और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ था, विश्वामित्र का जो हमने बताया, जो बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, उन्होंने इनको मारा पीटा। 16 जनवरी को पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, आप पूरा शुरू से आखिर तक बताइए। जो मैंने 16 जनवरी को 1 बजे आया, मीडिया मेरे साथ था। वो मीडिया को आप साथ लेकर के आए? हाँ, साथ था। मतलब आप पहले मीडिया वालों के पास हाँ, गए थे? पहले मीडिया वालों को बताया, मैं भाई 1 बजे हमको तो नहीं बताया आपने। जो अब मैं समझा। अच्छा, हम मीडिया वाले नहीं है जो। है लेकिन अच्छा, चलो गलती हो गई। अच्छा चलो। हाँ, मैंने मीडिया वालों को बताया, मीडिया वाले साथ गए। पहले हम बार एसोसिएशन का जो उनका वो है चैम्बर ऊपर, पहले वहाँ गए मीडिया वाले साथ। वहाँ ताला लगा रहा था, लेकिन वहाँ पर ताले लगाने की जगह बार एसोसिएशन का जो चैम्बर है, हाँ ऊपर एसोसिएशन का जो ऑफिस है वो, हाँ। अच्छा, उसमें ताला लगा। वो उसमें गए तो मेरे पास 5 ताले थे, मैं लेकर घर से लेके आए? घर से लेकर आया था। तो ऊपर कितने रुपए के खरीदे थे? 500 रुपए के 5 ताले खरीदे थे। अच्छा। तो वो ऊपर गए हम, ऊपर वो संकल के नीचे ताला लगा रखा था, इसलिए ताला लगाने की जगह ना बची। 4-5 गेट मैंने वो किए, क्या नाम है, देखा, लेकिन ताला ऊपर नहीं लगा। फिर हम नीचे आ गए बीच वाले गेट पे। बीच वाले गेट पे भी मैंने ताला लगा दिया, लेकिन आगे शकल बंद नहीं हुई, गेट खुल गया। फिर वहाँ से ताला खोल के मैं मेन गेट पे आया। मेन गेट पे क्या था, गेट के बीच में गाड़ी खड़ी थी। अच्छा। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल की कि ये गाड़ी मेन गेट के बीच में, कोर्ट के मेन गेट है उसके बीच में गाड़ी खड़ी है, इसको हटाया जाए। तब मीडिया, अच्छा, आपने 112 पे फोन किया? 112 पे कॉल की। अच्छा। तो मीडिया वाले वहाँ खड़े थे, घनी देर होगी। जब पार्किंग वाले से बात की, भाई तुमने गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है, बोला हमने नहीं कर रखी, बोला तुम्हारी जिम्मेवारी है। तब मीडिया वाला आया और गाड़ी को हटा के ले गया। तभी मैंने दोनों अच्छा, वो गाड़ी किसी मीडिया वाले की थी? मीडिया वाले की नहीं थी वो, या तो पार्किंग वाले की थी या वकील की थी, मीडिया वाले की नहीं थी। मीडिया वाले ने तो मदद की। उससे पार्किंग वाले से कहा कि ये गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है, तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो तब वो उन्होंने गाड़ी हटाई और मेरे को मौका मिल गया। मैंने दोनों गेट फटाक से बंद किए और ताला जड़ दिया। इतनी देर में पूरा भीड़ भाड़ हो गई, विश्वामित्र आ गया, सारे वकील आ गए, और जो वहाँ कोर्ट में थे वो भी आ गए। भाई क्या बात हुई। विश्वामित्र बोला तो चाबी दे। मैं बोला, वो मेरे गाली पकड़ने लगा। मैं बोला चाबी ना दूंगा, मैंने गेट बंद किया है। तब उसने ऊपर से आके मेरे को 2 थप्पड़ मारे। 2 थप्पड़ मारकर मैं गिरा दिया नीचे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 75 साल। अच्छा। तो मेरे नीचे गिरा दिया। भीड़ वहां पर इतनी देर में बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई, वकील सारे आ गए। फिर मैं 112 वाली गाड़ी आ गई, 112 नंबर वाली, वो मेरे को जो पहले फोन कर रखा था, वो वाली गाड़ी आ गई। वो वाली गाड़ी आ गई। तो मेरे से बोले इनकी चाबी दे। मैं बोला मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने मेरे को गाड़ी में बैठा लिया और वो 3 नंबर चौकी में ले गए मेरे को। 3 नंबर चौकी कौन सी है? ये सेक्टर 3 की चौकी। हाँ। अच्छा, ये बात बताओ, जब आपको पीटा गया उस समय पुलिस मौजूद थी? वो सीबीआई वाले मौजूद थे। अच्छा। वो मौजूद थे, उन्होंने मेरे को छुटवाया नहीं। छुटवाया नहीं? हाँ। किसी वकील ने भी नहीं छुटवाया? नहीं, वकील ने भी नहीं छुटवाया। 2 थप्पड़ मार के विश्वामित्र अपने आप रुक गए? नहीं, अपने आप ना रुका, मैं पटक दिया। पटकने के बाद मैंने उसका पैर इतनी जबरदस्त पकड़ा, मैं भी गिरा देता उसको। बुड्ढे सतवीर में इतनी ताकत है? तो वो बच गया, नहीं तो मैं उसको गिरा देता। इतनी देर में जो और खड़े थे कोर्ट में वो आ गए और उन्होंने मेरे को छुटवा दिया। अच्छा, आपने ताला क्यों लगाया? आपको पता नहीं गैर कानूनी ताला लगाना? मैंने पहले पुलिस को सूचना दी। ये रोजाना वर्क सस्पेंड करते हैं और मैं ये 3 साल से कार्रवाई कर रहा हूँ। जब भी कोई मर जाए तो वर्क सस्पेंड, हर शनिवार का सस्पेंड। अब कितना नुकसान होता है। अरे भाई सतवीर जी, हमारे घर परिवार में कोई बुजुर्ग है, कोई गुजर जाता है, कोई बच्चा गुजर जाता है, आप अपने संस्कृति में देखिए तो अवकाश ही होता है, अपने आप ही कोई काम पे थोड़ी जाता है। इनका भी परिवार वकीलों का कोई गुजर जाता है तो ये वर्क सस्पेंड रखते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है? वो 1 घंटा अपना उसके आत्मा की शांति को कर ले, बहुत नुकसान होता है। कोई आया कितनी दूर से आया और वहाँ वर्क सस्पेंड है तो उसका हाल क्या होगा आगे? आप कोई तरीका बताते कि भाई जो आपके क्लाइंट है उनको फोन करके बताओगे? आप ये मांग पत्र रखते कि इसका तरीका ये है कि वर्क सस्पेंड करो, तो आप अपने क्लाइंट को सूचना दो। परेशानी
कम करने के तरीके बता सकते थे। सीधे ताला जड़ना तो एकदम ऐसा नहीं है कि आपको जो आप भी चर्चा में आने के चक्कर में मीडिया को ले गए और जो नहीं ऐसा नहीं है। मैं 3 साल से इनको सूचना दे रहा हूँ, 3 साल से। विश्वामित्र जी से आपकी बात हुई कभी? वही मैं 3 साल से, भाई वर्क सस्पेंड मत करो। ये कभी चिट्ठी लिखी इनको? हाँ, चिट्ठी लिखी। जजों को कभी लिखी? जजों को चिट्ठी लिखी। अच्छा। अब मैंने कहा ये वर्क सस्पेंड गलत है, जजों को चिट्ठी लिखी। चंडीगढ़ बार काउंसिल में इनके केस डाला। 1000 रुपये मैंने बार काउंसिल का उसमें जमा किया। तो उसके बाद बार काउंसिल में इसके नोटिस किए, ये वहाँ ना गए। अच्छा। बार काउंसिल में ना गए, इनके ऊपर जुर्माना लगा, जुर्माना भी ना दिया मेरे को। अब बार काउंसिल भी इनकी है, ये सुनते नहीं है। अब मैं 3 साल हो गए मेरे को, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई वर्क सस्पेंड मत करो, इससे सरकारी संपत्ति का भी नुकसान होता है और आने जाने वाले का भी नुकसान होता है। लेकिन इनकी समझ में ये तो कह रहे हैं जो कुछ हैं वो हम ही हैं, आज़ादी हमें मिली है, पूरी जनता को नहीं मिली। अच्छा ये बताओ, चलो आपने, वो बता रहे हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में आप आरटीआई लगाते हैं क्या? वो झूठ बोल रहा है। आपने कभी आरटीआई लगाई है? मैंने एक आरटीआई को छोड़कर इनकी वकीलों की वो पूछी थी कि भाई इनकी फीस कितनी है। अच्छा, बस, और नहीं मैं कोई आरटीआई तो आरटीआई से वकीलों की फीस पूछी थी? हाँ, कि भाई वकील कितनी फीस ले सकते तो हैं। आपका वो गुस्सा था? नहीं, उनका वो गुस्सा था। उनका वो गुस्सा था। और वो तो पूरे जीवन में एक ही आरटीआई लगाई? एक ही आरटीआई लगाई। तो मतलब सतवीर सिंह कोई आरटीआई कार्यकर्ता नहीं है, केवल एक आरटीआई लगाई। आपके आरोप विश्वामित्र जी पूरी तरह गलत हैं, और जो इनको ब्लैकमेलर बता रहे हैं तो आपको भी ये बताना चाहिए किस एंगल से, किस दृष्टि से आपने इनको ब्लैकमेलर मान लिया। ब्लैकमेलर मुझे तो लगता नहीं, मैं तो कभी इनको सालों सालों से ऐसा ही देखता आया हूँ। पहले दैनिक जागरण में थे तब भी हम इनको ऐसा ही देखते थे। 15 साल 20 साल सन की है, हम भी कई बार समझाए हैं इन्होंने, जब हमारे कार्यालय में आते थे कि आप इस तरह के काम न करें, लेकिन इनको सनक है। हमारा विषय ये है कि इनको मारा क्यों, यही हमारा विषय है। तो विश्वामित्र ने मारा इसलिए आपको कि आपने ताला बंद कर दिया और खोला नहीं। फिर कैसे खुला गेट? चाबी आपने कैसे दी? चाबी मेरे को पुलिस वाले ले गए, इन्होंने पत्थर मार के ताला खोल लिया। अच्छा। और ठंडा एसएचओ ने मेरी जेब से चाबी निकाल के इनको दे दी लाकर। अच्छा। पुलिस चौकी में बैठा। तो ताला कहाँ है? ताला वो इनके पास ही है। तो 100 रुपए तो गंवा दिया आपने? हाँ, 100 रुपए तो गए। बाकी 4 ताले? 4 ताले मेरे वापिस ले गए वापिस। उसके बाद वो पुलिस में जाने की बात कर रहे थे और आप भी पुलिस में गए हैं। हाँ, आपने भी शिकायत दी है? मैंने भी शिकायत दी है। कोई है कॉपी शिकायत? हाँ, एसपी साहब को दिया। दिखाओ। अच्छा, एक चीज हम बता दें, पहले हमारी बातचीत हुई थी, ये काफी मुकदमे अब तक लड़ चुके हैं, अदालत में अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं, और ये अपनी वकालत खुद करते हैं, कोई वकील नहीं करते हैं। इसलिए वकील की फीस देने की ना विश्वामित्र जी को जरूरत है ना इनको, और हमें तो ये भी नहीं पता कि कानूनी पक्ष किसका कितना है। सीधे अभी एक बार विश्वामित्र जी को फोन लगाते हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। मैंने 2 केस डाल रखे हैं कि वर्क सस्पेंड नहीं होना चाहिए। ये आपका केस डाला हुआ है? हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है कि वर्क सस्पेंड ये कर ही नहीं सकते। और ये मैंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वर्क सस्पेंड नहीं कर सकते, और फिर भी कर रहे हैं। फिर भी मैंने 2 केस डाल रखे हैं। ये पार्टी है उसमें विश्वामित्र। आपकी इस तरह के हैंडराइटिंग को स्वीकार कर लेते हैं? मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार इनकी कॉपी ले, एक बार सब दिखाए भी एक बार। ये आपके हैंडराइटिंग है? हाँ, मेरी है। इनको स्वीकार कर लेती है अदालत? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये पेपर हरियाणा पुलिस का मुख्य कार्य, ये तो मतलब आपका तो ये है। तो आप शिकायतें तो करते रहते हैं? हाँ, गांव की भी की थी कई बार? हाँ, कई बार। इसके बीच में वो है शिकायत की, ये रसीद मिली हुई है पुलिस से, जो वकील के जो मैंने शिकायत की है, हाँ, उसकी रसीद है, ये पुलिस वालों ने दी है। किसके खिलाफ दी? एक तो एसपी साहब को दी कि मेरे को ताला लगाने की परमिशन दी जाए। वो इसमें वैसे कैसे पता 1000 रुपए मैंने जमा करवाए, जो मैंने मारी उसका मेडिकल करवाया। अब ये आपका मेडिकल है? हाँ, मेडिकल है ये मेरा। तो ये मेडिकल की रिपोर्ट आ गई? हाँ, ट्रामा सेंटर में। ट्रॉमा सेंटर में? हाँ। अभी आपको सतवीर सिंह की बातें आपने सुनी है। हम प्रयास करेंगे कि एडवोकेट विश्वामित्र बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनकी बात भी आपको सुनवा सके। 24 जनवरी को हमारी बात हुई बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र से। उन्होंने जो बताया उससे लगता है कि कहानी का एक ही पक्ष अब तक हम बोल रहे थे, दूसरा पक्ष अब आप सुनिए। विश्वामित्र का कहना है कि वह उस दिन कमालपुर गए हुए थे, एक रस्म पगड़ी थी, अपने ही वकील साथी के यहाँ गए हुए थे। उनके पास फोन गया कि किसी ने ताला जड़ दिया है, आकर देखा तो यहाँ पर इस तरह के हालात थे। आते ही उन्होंने सतवीर सिंह से ताला खोलने के लिए कहा, उसने इनकार कर दिया। इनकार करने के साथ साथ अभद्रता भी दिखाई, सारे वकीलों को बेईमान और चोर कहने लग गया।
और बोले कि मैं 5 ताले लेकर के आया हूँ। इससे दूसरी बार प्रार्थना की, नहीं माना। वह बाहर की ओर से बोल रहा था और मैं अंदर जा चुका था दूसरे रास्ते से। इसके बाद मैंने चौकी इंचार्ज को फोन किया, पैदल पैदल बाहर आया। बाहर आकर के इसकी जेब से चाबी निकालने का प्रयास किया। इसी प्रयास में यह गिर गया और इसने मुझे जोर से लात मारने की कोशिश की। तब मैंने इसकी टांग पकड़ी थी। अपने बचाव में जो मैं कर सकता था मैंने किया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस बुजुर्ग पर हाथ उठाऊं या किसी तरह का वह करूं, लेकिन ये जो बात कह रहा है कि मुझसे मिला है इस शिकायत को लेकर के, ये कभी नहीं मिला। हाँ, ये पिछले साल मेरे पास आया था, लेकिन ये दूसरे विषय को लेकर के आया था, लिटिगेशन हॉल को लेकर के एक मामला था, उसे लेकर के आया था। इसके बाद चौकी इंचार्ज इसको ले गया। आप वीडियो में देखेंगे ये मुझे लात मारने का प्रयास कर रहा है और आप इसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट मत दीजिए, विश्वामित्र ने हमसे कहा है, क्योंकि उनके पास कई वकीलों की ऐसी शिकायतें आई है। यह कुछ लोगों के कहने पर शिकायतें करता है, स्वतंत्र रूप से इसका चिंतन नहीं है, इससे कुछ लोग शिकायतें करवाते हैं। बहरहाल सच क्या है झूठ क्या है इसका सच सामने आना चाहिए, ये जांच का विषय है। लेकिन अगर सतवीर सिंह ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गलत कर रहे हैं। अगर वे स्वेच्छा से ऐसा कर रहे हैं और उनको सिस्टम में कहीं खामियां लगती है तो उन्हें भी इस सिस्टम से लड़ने के लिए कानून का ही सहारा लेना चाहिए। लेकिन हमारा मानना है कि आंदोलन के कई रास्ते हैं। सतवीर सिंह को लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए उन रास्तों से भी अपनी बात कर लेनी चाहिए, न कि अदालत पर ताला जड़ना चाहिए। अब इस मामले में क्या कानूनी पक्ष है, क्या सजा हो सकती है ताला जड़ने की और क्या थप्पड़ मारने की सजा हो सकती है, ये तो वकील ही बेहतर जानते हैं। और वैसे ये सतवीर सिंह भी आधा वकील वकीलों के साथ लड़ते लड़ते हो चुका है। दोस्तों, इस विषय में आपकी राय हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। इस मामले में आप किसका अधिक कसूर मानते हैं बताइएगा जरूर। ये हम बता ही चुके हैं कि दोनों पक्षों की तरफ से अच्छा नहीं हुआ है। धन्यवाद।